दोस्तों, कभी कभी कुछ जगह हमें अजीब लगती हैं, जैसे वो हमें देख रही हो, जैसे वो हमें अपने अंदर खींच लेना चाहती हो। काला गांव भी एक ऐसी ही जगह थी जहां रोशनी कम थी मगर साए बेहिसाब। अहमद एक युवा पत्रकार था जिसे ऐसी कहानियां खोजने का जुनून था जो दूसरों के होश उड़ा दे। एक दिन उसे एक खत मिला, एक ऐसा खत जिसके शब्द खून की तरह लाल थे। अगर तुम्हें सच जानना है तो काला गांव आओ, लेकिन याद रखो, जो एक बार यहां आया वो फिर कभी लौटकर नहीं गया। यह पढ़कर अहमद की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कई लोगों से इस गांव के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई डर से चुप हो गया। बस एक बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां मत जाना, वो जगह जिंदा नहीं है। लेकिन अहमद को रोकना नामुमकिन था। अंधेरी रात में अहमद एक पुरानी टैक्सी में बैठा काला गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। पेड़ लंबे सायों की तरह दिख रहे थे, जैसे वे अहमद को घूर रहे हों। फिर अचानक टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बस, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अगर जाना है तो अकेले जाओ। अहमद नीचे उतरा। टैक्सी पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव के अंदर कदम रखते ही वहां एक भारी सन्नाटा था। चरचर झोपड़ियां, बंद दरवाजे और हवा में एक अजीब सा बोझ, जैसे यहां हवा भी दम तोड़ चुकी हो। अचानक एक दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक झुर्रियों भरी औरत बाहर निकली। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बस गहरा अंधेरा था। तुम यहां क्यों आए हो? मैं सच जानना चाहता हूं। ये गांव, ये वीरान क्यों है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान एक आम मुस्कान नहीं थी। जैसे उसे पता हो कि अहमद का यहां रुकना एक भयंकर गलती है। अगर सच देखना चाहते हो तो रुक जाओ, मगर याद रखो, जो एक बार देख ले वो वापस नहीं आता। यह कहते ही वह अंधेरे में गायब हो गई। रात होते ही गांव की फिजा बदलने लगी। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों से फुसफुसाहट आने लगी। फिर एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे कोई किसी को बचाने की गुहार कर रहा हो। अहमद ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला, और जो उसने देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। गांव के बीचों बीच एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके शरीर पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला। लोग डर से पीछे हट रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। ये क्या हुआ? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, वे आ गए हैं, वो जो अंधेरे में रहते हैं। फिर एक दरवाजा जोर से खुला और एक लंबा साया बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी, मगर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अहमद की सांसें थम गईं। वो भागना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन ने जकड़ लिए थे। साया करीब आ रहा था, और जैसे ही उसने अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वापसी या अहमद की आंख खुली। वो गांव के बाहर पड़ा था, मगर गांव कहां था? जहां कल एक बस्ती थी, वहां अब सिर्फ सूखे पेड़ और जर्जर खंडहर थे, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अहमद शहर वापस आया और उसने काला गांव के बारे में शोध किया। जो सच्चाई सामने आई वह किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। काला गांव तो 50 साल पहले भूकंप में तबाह हो चुका था। यहां कोई जिंदा नहीं बचा था। लेकिन अगर वे सब मर चुके थे तो कल रात वो किसके साथ था? यह सोचते ही उसके पीछे एक सरगोशी हुई। अब तुम भी उनमें से एक हो। कुछ जगहें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, और कुछ लोग जो सच्चाई की तलाश में निकलते हैं वो खुद कहानी बन जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा, अगर कोई तुम्हें देख रहा हो तो वो कौन हो सकता है? या शायद तुम पहले ही किसी की नजर में हो? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।